इधर के व्यापारी ने कहा कि मालिक को आपकी कंपनी में बाक्सा है लेकिन ऊपर का ढक्कन नहीं है, ओपन है। कोई भी वस्तु अगर भेजते हैं सील लगती है ना, और तो ढक्कन लगता है। व्यापारी ने कहा मालिक को कि आपके वहां पर ऊपर की पैकिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? उसने कहा कि पैकिंग करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि उसमें जो मटेरियल है ना वो ऐसी है, वो केकड़ा है, जो भी ऊपर जाता है उसको पकड़ के नीचे खींच लेते हैं, है ना। केकड़ा एक दूसरे का पैर पकड़ कर क्या करता है? खींचता है। यही संसार की हमारी सनातन की हालत है। मैं जो करूं वही सही है, नहीं मैं करूं वो नहीं सही है। मेरे सदगुरु साईनाथ बाबा, मेरे सदगुरु दगाजी बापू, श्री राम चैतन्य बापू सदगुरु करे वो सही है। हमारे कोई भी सदगुरु है, ज्ञानेश्वर हो, चाहे तुकाराम हो, अंबे हो, या जो भी चाहे, सिर्फ सभी दूर दूर से भी भक्त आए। आज हमारे जो शिवम चैनल की सेवा दे रहे हैं, ऐसी बलवाड़ी से पहले भी हमारी लाइव कथा 21 नवंबर से 25 नवंबर तक बलवाड़ी में श्री ओंकार भाई, इन्होंने कहा बापूजी मिले ना मिले पर मेरी इच्छा है कि आपके हर कार्यक्रम में हम लाइव कार्यक्रम करें। क्यों? कि आप हमारे दगड़ू जी बापू के टाइम से आप हमारे समाज में हर गोर गरीब आदिवासी के पहाड़ों में जो संत नहीं जाते हैं, अब बहुत मेहनत से सनातन के लिए राम नाम पहुंचाया है, तो आपका भी लाइव कार्यक्रम हो। और उन्होंने कहा, हमारे श्री विनोद सर ने पूछा कि क्या लेते हैं? मैंने कहा वो लेते नहीं है, वो सिर्फ जो भी मिल जाए वो सेवा देते हैं। आज श्री ओंकार भाई भी 2-3 जगह शादी में कैमरे चल के, वो भी भक्त परिवार से आए हैं। उनके लिए जोर से हम ताली बजा करके स्वागत कर लेंगे। हम तराड़ से भी रवि भाई आए, उनके लिए भी हम जोर से ताली बजा करके, और भी सिर्फ ताली का बाहर से जो भी लोग आए हैं सभी के लिए ताली बजा करके। साउंड सिस्टम वाले ने कहा कि कैसा चलता है, आप तो समझ गए कि साउंड सिस्टम अगर नहीं हो तो मेरी जो वाणी है ना, आवाज अब तक नहीं पहुंच। उनके लिए तो जरा जोर से बजा दो कि आप तो और अपन ज्यादा ही आनंद लेना है। और शिवम चैनल द्वारा जो ये प्रसारण पूरे भारत में हो रहा है, ऐसे भक्तों को भी मैं यहाँ से श्री साईं बाबा सेवा समिति तरफ से, श्री शिव पुराण की तरफ से उनको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शुभम कामना देता हूँ। हमारे बीच में सभी संगीतकार के लिए एक बार जोर से ताली बजा लेंगे और वापस सभी लोग कथा में प्रवेश करें। 3 बार बड़े भाव से हर हर महादेव बोलना है, दोनों हाथ उठा के हर 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 हर। अब मैं बोलूंगा घर घर तो तुम बोलना महादेव, घर 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 घर। इतना आवाज निकालो सही में घर घर पहुंचे। घर 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 हर 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 हर। सबके लिए एक बार जोर से ताली बजा करके आइए। प्रयागराज में नैमिषारण्य के अंदर में 12 वर्ष में 12 बार जो कुंभ आया है, 144 वर्ष बाद महाकुंभ है। और आज तो लग रहा है कि आर्थेमज महाकुंभ हो रहा है। इतनी तैयारी, इतनी। मैं कहता हूँ भभूति लगाओ, हाँ तैयार। मैं कहता हूँ त्रिपुण तो तैयार। मैं कहूँ पीले वाले तैयार, मैं भूत वाले तैयार, काले कपड़े वाले। ये क्या है? आप लोगों के अंदर में मेरे श्रीयु के प्रति भावना है। आज श्री सुत जी ने सोनक जी को कल जो कथा सुनाई, हमने कल कथा सुनी। श्री सोनक जी ने प्रयाग नैमिषारण्य में पूछा कि गुरुदेव आज हमको वो कथा सुनाए। कथा का टाइम 8 से 11:15 बजे आरती का है और आधा घंटा कथा चलेंगी। आधा घंटा के बीच में थोड़ा सा अपना सबका एक
वो भूत वाला ऐसा नाचने वाला एक डांस भी छोटा सा होगा। फिर आरती के पहले हम सभी बारात को यहाँ पर धूमधाम से ला करके वो कार्यक्रम भी होगा। इसलिए आइए सीधा ही हम कथा में प्रवेश करें। सुत जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को पूछा था कि ब्रह्मदेव, भगवान शिव की कितनी पत्नी है और कितनी बार विवाह होते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जीवन में विवाह कितनी बार होता है अपना शिव का? कम से कम एक बार। तो नारद ने कहा कि मैंने तो सुना है कि भोलेनाथ ने 108 बार किया। कितने बार? लाड़ी तीज है, लाड़ी कभी बदलत नहीं, पत्नी वही है। अब मराठी में उसको क्या बोलते हैं पत्नी को? नवरी। हाँ? नवरी नवरदेव। नवरदेव भी एकज है, नवरी भी एकज है। के साथ में 108 बार शादी हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। दोनातुदा के जय भवानी, जय भवानी। वही माँ जगदम्बा, श्री माँ भगवती, वही सती, वही पार्वती। फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा कि मुख्य 2 शादी है और दोनों शादी नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। तो पहली बार की जो विवाह हुआ था उस समय की जो शादी हुई थी, उस समय माँ जगदम्बा का नाम क्या था? सती नाम था। क्या नाम होता? सती होता। सती आने महादेव, ये दोनों की शादी पहली बार हुई थी। और शादी होने के बाद में आज भी हमारे परिवार में एक नेम है, शादी होने के बाद पति पत्नी मंदिर जाते हैं कि वो कहीं कुछ करने जाते हैं, बाहर जाते हैं ना। जब नई नई शादी होके आते हैं तो कहाँ जाते हैं वो? बाहर। दोनों क्या बोलते अपने उसको? अपन जाता ना दोनों जन पिकनिक पिकनिक का असर आते थे। तुमने अपनी आनाड़ी भाषा में तो कहते म्हणतात बाहर निकलते थोड़ा वो हवा खाने, है कि? पर कानून है मंदिर है ना। नए नए जोड़े आते हैं ना। सास कहती है कि मेरे घर में बहू नहीं आई है, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। मना घर में मनी लक्ष्मी येले और मना पोर्या नारायण है। और उसी समय मंदिर जाया जाता है। तो भाई और बहनों, जैसे भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत के वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, तो भगवान शिव ने कहा कि अपनी नई नई शादी हुई है तो अपन को मंदिर नहीं जाना है। आए का आई गोष्ट तुमले काम पड़ी। स्वयं भगवान शंकर सांगी रहना से आपले न मंदिर जावाना है ना आपले कोटे शहर में सिटी में कोटे पिकनिक में जावाला है। अपने ले खुद को बोला कि मैं और आप पति पत्नी हमारे गुरुदेव इष्ट प्रभु श्री राम की कथा सुनने कहाँ जाना है? कुंभ जा लगा है, प्रयाग में जाना है। मेरा वजड़ा होलसोल हम कहा जाते हैं मंदिर में। भगवान ने बना नहीं, मंदिर में सिर्फ ऊपर एक क्या टंगी है? घंटी बजाना पाप नहीं है, लेकिन घंटी हम क्यों बजा रहे हैं?
जिसकी वह घंटी बज रही है, ऐसे जीवन के चरित्र साईं बाबा, राम, कृष्ण, हमारी माँ भवानी हो, शिवाजी हो, चाहे गुरु हो, उनके जीवन चरित्र जब तक अपन श्रवण नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे में परिवर्तन होने वाला। भगवान शिव ने सती को कहा कि हम कहाँ जाएंगे? राम कथा सुनने प्रयाग में। चलिए सभी, कौन कौन चलना है कुंभ में? वर्ती हाथ करा, एक एक हाथ बता, चलना है ना। भगवान शिव पहली बार सती की विवाह करके फिर वो प्रयाग में जा रहे हैं। बड़े भाव से आप सब लोग गाएंगे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, गरुड़ दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बारी त्रेता जुग माई, शिव चले कुंभ ऋषि पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार धीरे धीरे, एक बार त्रेतायुग, कौन सा युग? त्रेतायुग। एक बार त्रेतायुग माई, शिव चले कुंभज ऋषि, भरद्वाज अगस्त्य प्रयाग में जा रहे हैं। त्रेतायुग की बात है ना, याद रखना। और अकेले भी जा रहे हैं। एक बारी त्रेता जुग माई, शिव चले कुंभज ऋषि पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरे हर हर ओ संग चली जग जम भवानी, शिव चले कुंभज ऋषि पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इतने बड़े अखिल ब्रह्मांड के जिस शिव पुराण को हम सुन रहे हैं, जिनके ब्रह्मा विष्णु और महेश पूरे ब्रह्मांड में, जिनके आदेश से चलते शिव सती दोनों कहा जा रहे हैं, कोटे डालना प्रयाग राम कथा सुन। और वहां गए कथा में, जब भी हम जाते हैं तो वहां पहले पोती की व्यासपीठ की पूजा होती है। भगवान ने पूजा किया, पति और पत्नी दोनों आसन पर विराजमान हुए और राम कथा की शुभारंभ हुई है। कहते हैं शिव के मंदिर में अगर तुम गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, पर एक बार राम मंत्र बोलना। क्यों? शिव का इष्ट कौन है? राम। जब तक शिव के पास तुम राम का नाम नहीं लोगे,
तो शिव प्रसन्न होने वाले। और राम के पास जब तक तुम ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नहीं बोलोगे, एक दूसरे के प्रतीक है। और आज भी कहते हैं कि आज भी कलयुग में साक्षात हनुमान है, शंकर स्वयं। जहाँ राम है वहाँ कौन है? हनुमान। आज भी कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी। बोलो सियावरे रामचंद्र भगवान। आप इस भूमि का प्रवाह है प्रयाग में। कहते हैं कि प्रयागराज में जो राजा था वो बहुत बड़ा महान था, बहुत बड़ा। हमारे भारत देश में जितनी नदी इधर उधर सब जा रही थी, लेकिन प्रयाग राजा ने ऐसी भागीरथी गंगा लाने वाला कितना था? एक कौन था? भागीरथ राजा। उसने गंगा लाया, पर एक ऐसा प्रयाग राजा हो गया प्रयागराज में जिन्होंने तीनों को एक जगह ला दिया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती। वहां पर भगवान शिव कथा सुन रहे हैं, राम कथा। राम कथा तो बहुत बड़ी है, फिर भी राम कथा का बहुत बड़ा महत्व है। आज भी मैंने मंगल भुवन आ मंगल हरि। अगर हमारे परिवार में, खेत में, नौकरी में या कुछ भी तुम्हारा करने से सीधा करते पर क्या होता है? हाँ, चक्का अपन सीधा घुमाए, लेकिन कैसा घूमता है? काय करो मैं 3 बजे 3 जहाज बिल पत्ता भी सरी गया, बड़ा लोटा भी तामाना छेद पड़ी गया, पर आजुन भी पूरा का काम होश उल्टा जो हो रहे ना। तो फिर यहाँ पर एक चौपाई, मंगल भुवन अमंगल हरि, ध्रुव सो दशरथ अजीर बिहारी। और दूसरी चौपाई है, शिव मंदिर जाए कोई गांव में, तुम्हारा जो कार्य सिद्ध हो, पर विष नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुरी राजा। ये चौपाई बोलने से सब कार्य सिद्ध होता है। 2 ही शब्द में रामायण को मैं एक लाइन में पूरा कर लूंगा और शिव कथा की तरफ अपने को शिव महोत्सव में जाना है। आप लोग एक लाइन बोलें, एक लाइन में बोलूंगा ना। ये राम कथा, ये राम कथा, बोलो आवाज से। जिसको सुनने ते मिट जावे, बोलो, जिसको सुनने ते मिट जावे, दोनों हाथ वर करके, ये राम कथा, 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 ये राम कथा। भोले
आदिवासी की एक समरी अपने माता पिता परिवार के अंदर में जुआन है, एकदम सुंदर है, धीरे एकदम दबा के सबरी बाई के पिताजी का नाम क्या था? सगर राजा, शगर राजा। और उसने 12 डजन बकरे लाए थे उसके सगर। रामायण जब चल रही है तो उसमें माता सती ने भगवान शिव को पूछा कि सबरी कथा थोड़ी सी सुन लेंगे, उसके बाद अपन आगे शिव कथा में जाएंगे। बड़े बातों ना सबरी जोर में एक बार ओ कथा नाम का प्याला पिया माता सिबरी बाई ने, कथा नाम का प्याला पिया माता सिबरी बाई ने, गुरु नाम पर अटल रही वो गुरु गाए गुरु के, गुरु नाम का अटल रही माता सिबरी बाई ने, गाते गाते मुक्ति हो गई, 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 खुल गए भाग प्याले, हे राम कथा, हे राम कथा, हे राम कथा, ये राम कथा। हर जिसको सुनने से मिट जाए, जिसको सुनने से मिट जाए, जन्म जन्म की व्यथा, ये हे राम कथा, ये राम कथा, हे राम कथा, ये राम कथा। बोल सबरी माता की, बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की सिया राम में सभी जग जानी, गरुड़ नाम जोरी जुग गानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सबरी माता की हर हर। शबरी की कथा बहुत बड़ी है। शबरी ने माता सती ने शबरी कथा को बड़ा भाव से सुना। आज भी कहते हैं कि सती भगवान भोले के चरण में बैठ करके कथा में एक प्रसंग बड़ा सुंदर सा पूछ लिया कि सबरी आदिवासी है और सबरी के रामायण में नाम आया है। हमारा कभी नाम कभी पेपर में आ गया ना तो अपन पूरे 2-3 लोग माए कि बाकी मना फोटो भी है ली, मना पेपर में नाम भी है, और ऐसे जो वो है ना उसको वखेड़े में फेंक देंगे कोई बचने वाला। हमारा नाम फोटो कभी भी कचरे में जा रहा है, पर एक भिलनी एक आदिवासी की सबरी का नाम इतिहास प्रभु के रामायण में स्वयं भगवान राम जिसके बेर खाए हैं। कितना बड़ा इतिहास। इसलिए आज मैं एक बात कह रहा हूं कि शबरी ने उसके पिताजी ने पूरी सगाई में लोगों को बुलाया था। राम कथा में सती ने सुना कि उनकी सगाई में 12 दामन बकरे थे। तो मंगनी बोलते हैं अपने में पहला कार्यक्रम में, अपने यहाँ तो मीठा बनता है पूरन वगैरह है ना। और 12 एक दामन में तो
ऐसे 12 दामन बलि हो रही थी। माँ शबरी ने रातों रात सखी को पूछा कि मेरे कारण अगर इनकी हत्या होंगी तो मैं विवाह करने वाली नहीं हूँ। मैं विवाह मेरे कारण एक 12 में 12 तो 12 डजन में कितने हो गए लगा हुआ टोटल? हाँ, एक में 12 और 12 दामन है तो कितने हो गए? 120 तो 10 से हो गए है ना, और 12 और 12 24 132 34 चौरे 40 144। देखो महाकुंभ भी 144 बात आया है। वाह, कितना अच्छा परफेक्ट है। तो शबरी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। अगर मना लगीन में इतला हत्या हुई, इतनी बलि हुई तो मैं कुंवारी रह जासू। चाले माले घर छोड़ना पड़ी, माले आई बाप वड़ी छोड़ना पड़ी, पर मैं लगीन कराऊ। और शबरी रातों रात जंगल चली गई। सुबह जब लोग उठे कि सब सज धज कर सेंट मार रहे हैं, ऐसी पगड़ी पेटा चकाचक है, मुच्छी। हाँ, अभी तो बोले देखे शबरी नहीं है। पिता सगर को पता चला, पता लगाओ, पर शबरी मिलती नहीं। कहते हैं पंपा सरोवर के किनारे ना मतंग ऋषि, उनके आश्रम में बड़े बड़े शिष्य, बड़े बड़े साधना यज्ञ करने वाले सब रहते। शबरी रातों रात यज्ञ के लिए लकड़ी रख देती और गुरु मतंग ऋषि की कुटिया से सरोवर, पंपा सरोवर तक वो झाड़ू लगाती थी। और एक पेड़, साग के पेड़ के ऊपर रात को जाकर रहती है। और जुआनी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन शबरी सेवा कभी छोड़ती नहीं। और उस शबरी की कथा बहुत बड़ी है। लेकिन शबरी जब बुढ़ापा हुआ ना तो शबरी मिल गई, और शबरी के गुरु ने कहा कि तो शबरी है, सेवा करती है। शबरी के जो गुरु भाई थे उन्होंने कहा कि ये आदिवासी है, ये थोड़ा इसके कर्म अच्छे नहीं है, इसके कारण हमारा सभी कुटिया में लकड़ी तो पंपा सरोवर मेला हो गया। गुरु ने कहा कि तुम स्नान करो, तो उस तालाब में पूरा लाल रक्त हो गए थे, जंतु पड़ गए थे। तो गुरु ने कहा कि शबरी का अपमान करने से ही ये तालाब सब रक्त से लाल हो गया। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हम कितनी कथा सुने उसका महत्व नहीं है, कितने मंदिर बनाए उसका महत्व नहीं है, हमको कितना ज्ञान है उसका महत्व नहीं है, पर हमारे अंदर में कितना भक्ति है। लेकिन वो भक्ति अगर छल कपट मतभेद अगर है तो फिर तुम कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी मिलने वाला है। एकदम निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, भगवान रामायण में चौपाई। और सपने में भी उसको बोले मेरा सुख नहीं मिलेगा। निर्मल मन जन, एकदम मन निर्मल रखना। कोई माने न माने, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। शबरी के गुरु ने शबरी को कहा था, बेटा मैं जा रहा हूं तो एक काम करना, मैं मंत्र देता हूं। और शबरी के गुरु ने कौन सा मंत्र दिया था? राम। कौन सा मंत्र? राम। जो गुरु मंत्र देता है ना, जितने भी मंत्र है, गुरु मंत्र जपने के बाद में सभी फल मिलते हैं। इसलिए गुरु मुखी बने। नुगरा की कभी भी मोक्ष गति नहीं है, मुक्ति होती नहीं, गुरु करे। पर गुरु कदी करसू तो मग सुरू कराना बंद हो जाए, याना करता गुरु कसाले करो, ठीक है। अब गुरु क्या करता है, थोड़ा शबरी के गुरु ने कहा बेटा राम राम करना, मैं जा रहा हूँ। शबरी ने कहा कि आप जा रहे हैं, मैं क्या करूँगी। उसने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ बेटा, तेरे पास राम मंत्र है। तो बोले मैं भी आती हूँ राम के पास। बोले नहीं,
सबरी, तुझे राम के पास नहीं, आज से मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे पास खुद राम चल के आएंगे। बोल सबरी माता की। बोले कैसे आएंगे? बोले तो बस इंतजार करना। से 2024 में 22 जनवरी मुझे धुलिया जिला में शिरपुर तालुका में आप सब लोगों का मैं प्रतिनिधि बन के गया, तो उस समय मुझे भी लगा कि मेरे शिरपुर तालुका में आप जितनी भी कथा सुन रहे हो सभी आत्माएं, तुम्हारा पुण्य मुझे मिला होगा। तब तो मेरे राम ने वह पत्र भेजा मुझे अयोध्या से, और धुलिया में रथ में यहाँ पर स्वागत हुआ। जब मैं यहाँ से वहां तक गया ना, तो एक ही आवाज आता था सबके, जहां भी देश विदेश से, अयोध्या में गली गली में, कौन सा? तुम भी सब लोग एक मेरी झोपड़ी के बाग आज, सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, रो रहे थे। मैं डरता था। दुनिया में 400-500 जो बॉडीगार्ड पुलिस ना, मेरे पीछे कोई लोग नहीं अपने। मुझे लगे कि ये क्या हो गया है, ये कौन सा चमत्कार है। मैंने मेरे गुरुदेव को याद किया, मेरे गुरुदेव दगड़ू बापू, ये रामचेतन बापू का आशीर्वाद है, वो महामंत्र। तुम भी बड़े झूम लेना, नाच लेना। ये शबरी का बड़ा प्यार है। मेरे शिव सती कथा सुन, दोनों हाथ उठा
सबरी माता की जय हो। मैं धीरे बोलूंगा, आप लोग जोर से बोल सबरी माता की जय हो। एक माई तड़ा हलाल पाहिजे मंडळ बोल सियावरे रामचंद्र भगवान की हर हर जय जय श्री राम। बस एक ही सबरी के ऊपर विश्वास करके राम कथा को बड़ा सुंदर रूप दिया गया है। और मेरे राम लला अयोध्या में 500 वर्ष बाद जब विराजमान हुए, लेकिन आज भी अर्थ में शिरडी वाले बाबा साक्षात हमारे बीच में श्री साई दत्त भगवान हमारे बीच में शिव पुराण के रूप में आज स्वयं हमने देख लिया कि तुम्हारे अंदर हृदय में वास कर रहे हैं। इतना आनंद, इसी को कहते हैं आनंद, लेकिन आपके अंदर में परमानंद है। कौन सा आनंद? परमानंद है। और वही बहनों, प्रेम से ही भक्ति होती है। इसलिए शबरी के वहां भगवान राम आए थे, तो शबरी ने जिंदगी भर जिसका इंतजार किया, कंदमूल फल लाती पेड़ लाती इंतजार कर करके बुढ़ापा आ गया। शबरी जिस दिन राम आए ना, उस दिन कुछ नहीं किया, न झाड़ू लगाया ना कुछ बेर लाया। क्यों? उस समय अगर ये ज्ञान रहता बिल पत्ता खाने का, तो वो खाकर घुटने अच्छे कर लेती। बजा लो ताली उसके लिए, लेकिन पर वो कोई बताया ही नहीं। सिर्फ गुरु ने एक ही बात बताई, सबरी एक ज काम करना। क्या? सीताराम 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 कई जय विधि राखे राम ताही विधि रही। बोलो सीताराम सीताराम, आवाज जय विधि राखे राम। ए सबरी जय सबीर के राम जरूर आएंगे। और राम आए शबरी के वहां पर, और शबरी ने कहा कि मैं आपकी पूजा विधि मैं कुछ नहीं जानती। क्यों? मैं कभी स्कूल में गई नहीं, गुरुकुल में गई नहीं, मैंने कभी मी शाळाમાં जायल नहीं से मैं अंगूठा टेक मैं कसं काही तुम्ही पूजा करूं, माले विधि विधान माहिती नहीं। राम ने कहा कि आप नहीं गए, पर हम तो गुरुकुल में वशिष्ठ जी के पास गए थे। सबरी आज हम तेरी पूजा करेंगे। देखो भक्ति में कितनी शक्ति है। लोग थोड़ा करते तो दिखावा करते महाराज, है ना। आज सबरी की कथा से याद रखना, हमको जितना भी आता है ना, अभी बहुत कुछ बाकी समझना। हाँ, कोल्ले भी सांगा ना नहीं, मालिक काइज नहीं है। बस मुझे जो भी कुछ आता है बस एक ही आता है, सिर्फ प्रेम। क्या? और प्रभु श्री राम ने सबरी को कहा, सबरी ने दोनों हाथ लगा दिया और चरण के नीचे और आंसू से सबरी ने भगवान के पैर धो डाले, चरण से धो डाले। और इसी तरह शबरी को भगवान ने 9 भक्ति बताई। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति मम। भगवान ने 9 भक्ति बताई शबरी का उद्धार करके। भगवान ने शबरी को पूछा आगे, भगवान पंपा सरोवर से आगे हनुमान जी का भेंट, शिवरी मिलन, बहुत बड़ी राम कथा शिव पार्वती ने प्रयाग में सुनी। और कथा पूर्ण होके शिव और पार्वती, उस समय पहला नाम सती था, है ना, सती और शिव वहां से निकले। और वो कौन सा युग कहा मैंने? कौन सा युग था वो? हाँ, कौन सा? त्रेता युग है ना। उस समय प्रयाग से भगवान कथा सुनकर निकले, तो अरण्य वनदंड में त्रेता युग में भगवान जंगल से जा रहे थे, भगवान शिव और सती। उस समय राम और लक्ष्मण और सीता को वनवास हुआ था, सीता का हरण हुआ था। सुनो, सीता हरण हो गया तो राम और लखन जंगल में एक दूसरे पुकार थे, सीते सीते।
और भगवान शिव जंगल से जा रहे, सती पीछे है। शिव कहते हैं कि मेरे इष्ट, मेरे प्रभु राम का दर्शन कब होगा। राम जी का दर्शन किया और हाथ जोड़कर क्या बोला। भगवान शिव ने राम को कौन सा नाम से पुकारा? राम राम नहीं, शिया राम नहीं, क्या बोला हूं? जय सच्चिदानंद। क्या बोला? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद 3 बार बोला। भगवान का एक ही नाम है सच्चित आनंद, है ना, सच्चिदानंद। कथा भागवत में भी अपन कहते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय, बोलो सच्चिदानंद विश्वदपते आदि हेतवे, विश्वदपते आदि तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। राम जी को सच्चिदानंद कहकर आंख बंद कर करके भगवान की आंख से तप तप आंसू बह रहे हैं। और सती देख रही है कि क्यों रो रहा है। सही में बोला है, ये बोला क्यों रो रहे हैं? बोला ने कहा मुझे मेरे इष्ट का दर्शन हो गया। किसका? आज भी अपन रोते हैं। कब रोते हैं? जब कोई बहन रक्षाबंधन का दिन हो और भाई अगर एक दिन पहले ले नहीं आए और रक्षाबंधन आ जाए ना, तो बहन के आंख में आंसू आते हैं। देख मैंने भाई की ओर में साथ में हमने पढ़ाई की, अब शादी हो गई, आज रक्षाबंधन है, पर भाई अभी तक नहीं आया। उस दिन बहन के आंख में भी बालपन की याद आती है। भाई और बहन साथ में रह करके जितना भी प्रेम माता पिता के साथ में मिलता है ना, भाई भूल जाए पर बहन कभी भूलती। ये प्रेम की कथा है। चाहे आज ये मेरी श्री शिव पुराण से, भोले भंडारी से सती ने पूछा क्यों रो रहे हैं, तो मेरे इष्ट, मेरे राम, मेरे गुरुदेव का दर्शन हुआ। और दर्शन करके कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं और बैठ करके सामने सती बैठती है। भगवान शिव आसन पर विराजमान है और सती उनके तरफ देख रही है, इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न। तो सती ने पूछा कि इतना प्रसन्न क्यों हो रहे? बोले सच्चिदानंद भगवान श्री प्रभु श्री राम जो त्रेता युग में आए ना, ये अखंड ब्रह्मांड के नायक स्वयं परमात्मा है। सती ने कहा अगर ये भगवान है तो फिर ये जंगल जंगल क्यों भटक रहे हैं? तो भोले ने क्या कहा, सती उनकी जो पत्नी थी ना, उसका नाम क्या था? हाँ, राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता। और दूसरा नाम था जानकी। उसकी पत्नी का हरण हुआ है। तो सती ने कहा जब उसकी पत्नी का हरण हुआ, अगर भगवान होते तो उसकी पत्नी की चोरी हो सकती थी ना? नहीं। शिव ने कहा नहीं सती, भगवान एक लीला करते हैं। यहाँ पर कई रूप में, यहाँ पर भगवान साईं बाबा बैठे हैं, हम पहचान सकते हैं? हाँ? नहीं। ये जितनी भी जगह दिख रही है ना कड़कड़ में, जहाँ शिव पुराण होती है, कहते हैं सभी देवता 33 कोटि देवता वहां पर वास करते हैं। कितने? पुराण में लिखा है। इसलिए यहाँ आकर के इतनी मर्यादा से बैठे कि एक दूसरे को टच भी नहीं होना चाहिए। कहीं देवता को टच हो जाए तो हमको दोष लगे, एकदम शांति से। और शिव ने कहा, सती ने कहा कि भगवान की पत्नी अगर होती तो चोरी नहीं होती। मैं अगर वो भगवान है तो मैं जाकर के उनकी दर्शन के बहाने मैं परीक्षा लेकर आऊंगी। मन में रखा कि मैं वापस जाकर देख के आती हूं। शिव ने कहा कि जा और जाकर दर्शन करके जल्दी आ जाओ। सती जब गई थी तो प्रभु राम
पीछे लक्ष्मण आ गए और सीते सीते कर रहे थे, तो सती ने एक मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे 3 बार अभिमंत्रित किया। अपने ऊपर मिट्टी उठाकर जैसे ही अभी फूका तो एकदम सती नहीं क्या बन गई, सीता। और सामने से आने लग गई और राम और लखन, सीते जानकी, हाय सीते जानकी। लक्ष्मण ने कहा भैया भैया। बोले क्या हो गया? बोले जिसको अपन ढूंढ रहे हैं, जिसको देखने जा रहे हैं ना, वो सामने से खुद चल के आ रही है, अब चिल्लाने की जरूरत नहीं। सुनो एकदम मीडियम। लक्ष्मण क्या है? क्रोध है। क्या है? लक्ष्मण को क्रोध आता कि नहीं? और क्रोध जिसके अंदर होता है उसको सामने की ओरिजिनल चीज कभी दिखती क्रोध से। वो भले सामने भगवान भी आ जाए पर वो समझ सकता। राम जी ने धीरे से उसको पीछे से दुपट्टा खींचा, गुपचुप बस, तुले माहिती नहीं, आई सीता नहीं, आई जगजननी माँ जगजम्बा है। कौन है? चल साष्टांग प्रणाम कर। दोनों लेटे और जगजम्बा सीता रूप में शर्मा गई। अरे भगवान, मेरे पति की बात को मैं माननी नहीं। पति ने कहा था वो मनुष्य वो मानव देह में लीला कर रहे हैं, मैंने परीक्षा ली, आप शिव क्या करेंगे? राम जी ने जगजम्बा को कहा कि माँ, हे जगजम्बा, आप जंगल में आखिर भोले को छोड़कर क्या कर रहे हैं? अब वो बोलने लायक नहीं है। चारों तरफ राउंड मारती है तो चारों तरफ क्या देखती है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलिकाक्ष मंगलाय तनोहरे। नारायण, लक्ष्मी, शेषनाग, पूरे देवी देवता उनकी सेवा कर रहे। सती सिर मंदा होकर के शिव के पास गई और शिव ने पूछा, बेट ये लागने का है तू? हाँ, मैं लागने से काय करने बनी? काही नहीं मने तू जसं गए ना तसं मी भी दर्शन करने लागने। बोलो सत्य बोली कि झूठ? बोला सत्य बोली कि झूठ? बोलो 100 मत, अभी फिर आनंद आएगा। आधा घंटा बचा। क्या बोला? नाम क्या है? सती। और बोला क्या? झूठ। मग आपण सांगताच नाही, इथलं मोठा मोठा देवी देवता झूठ बोलत, आपलं बोलायला काय पाप लागस? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। उसने झूठ बोला और शिव ने ध्यान लगाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शिव ने सभी बात लीला को जानी। उसी समय आकाश मार्ग की तरफ सती ने देखा तो इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवता युवान में जा रहे थे। युवान में जाते जाते सती ने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा कि ये जहाँ भी जा रहे हैं तो ये बोलने बोलने में तेरी गलती हो जाती, तो बार बार पूछना नहीं। आज भी कहते हैं कि कितनी भी सती हो, जती हो, कितनी भी महान हो, नारी के अंदर में एक गुण है, बेचारी वो कहीं न कहीं वो गलती कर बैठती है। मुझे एक जगह कथा करने गया तो वहां पर ग्रुप रहता है ना, साई ग्रुप है ना, जैसा राम ग्रुप, ऐसा एक जगह कथा ग्रुप था। तो दूसरे ग्रुप वालों ने मुझे नाश्ता पानी को बुलाया और मुझे पूछा, तुमले ऐकू ही रहना ना? माले पूछे, बाबा मने
चाय पिले बटा काय आरती मारती कर 500-1100 बी टाकी आणि मग मला काय सांगत बाबा म्हणे तू कवेश ना करी राही ना कथा म्हणत का बरं तुले काय जलन होई राही भाऊ मला जलन मला नाही आहे मला थोडासा प्रश्न आहे म्हणा म्हणे मला मना भी नाही आहे म्हणे मला कोणतरी विचारी राहण्याचं मी तुला पुछी राहणार हे उसी का पण मला काही सांगत म्हणे एक गोष्ट सांगा ना बाबा काय म्हणे तू इथली पुरुष आणि दुसरी नारी बनाले ते पुरुष आणि नारी दोन्हीना शरीर सारखा आहे पर पुरुषले गर्भ नहीं रास है ना नारीले गर्भ रास तो याना कारण काय आहे मी बोले तुले नहीं रास का नाही बोले नाही म्हणे जनरल गोष्ट आहे मी बोले तुला डॉक्टरले विचारणं होता है का तो ऑपरेशन करस ना मी करस का तो दकी आम्हा मशीन कसं काय लायला आहे की मी भी त्याला सांग भाऊ कम समय लेन में त्याला सांग कि तो जो विचारी रहना है ना आई तू विचारी रहना आई तुना अभिमान है आई तुना अहंकार है तुना मा काहीतरी ग्रुपना तुना बल ना ताकत है तू कठोर है आणि ज्याना हृदय में कठोरता है तो पुरुष है करीन तो कधी कोणी देवी देवताले नाही तो राक्षसले भी जन्म दे नाही सकत हमने जे माय है त्याना ममता एकदम कोमल है आणि जटे कोमल है त्याना गर्भमा ही ते भगवंत संत सरिका महान पुरुष शिवाजी सरिका तो ही जन्म देऊ शकत है ये पुरुष कधी जन्म देऊ सकत उसको मैंने बोला मिट्टी में बीज डाल दे और पत्थर पे डाल दे दोनों को पानी डालो बीज कहाँ पर लगेगा फल कहाँ आएगा मिट्टी में भाई मेरे बहनों ज्ञान करने के पहले व्यक्ति को अपना ध्यान देना चाहिए ज्ञान है लेकिन ध्यान नहीं है आज एक कथा कह रही है पति का अपमान किया उसने मान लेना था कि भगवान है तो भगवान है राम है तो राम है लेकिन विमान जा रहे हैं शिव ने बार बार का मत पूछ तुझे और दूसरा ये एक बड़ा संकट तुझे एक बड़ा शौक आ जाए बोले क्यों बोले जो भी जा रहे ना तेरे पिता दक्ष के वहां यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में जा रहे बोले मेरे पिता के वहां सुनो भाई रक्षाबंधन नहीं आए तो चले लेकिन पिता के वहां पर शादी हो बोलो पिता के वहां शादी हो आपला भावना आपला पिताजी आपले पत्रिका नहीं दी चालव का सांगा चाली का आते त्रिलोकीनाथ स्वयं भोलेनाथ भगवान जिनके ससुर जनक जक्ष राजा सती के पिताजी ने पत्रिका नहीं दी तो शिव ने कहा अपने को पत्रिका नहीं आई है बिना बुलाई जाना नहीं चाहिए नेम बना है ना सती ने कहा ठीक है लेकिन मैंने सुना है बोले कहाँ पर प्रयागराज में राम कथा में आप भी सुन रहे थे क्या 4 जगह बिना बुलाई जाना चाहिए कितनी जगह पहला माता पिता दूसरा गुरु तीसरा मित्र और चौथा मंदिर में 4 जगह कभी भी बिना बुलाई जाना चाहिए मैं जाऊंगी हाट शिव ने कहा मेरी बात मान ले वहां जाने से तुझे कभी भी यश नहीं मिलेगा क्या मिलेगा आप अपमान होगा नहीं मैं जासू हाट कहते ना कौन सा हाट बोलते हैं इसको बाल हाट त्रिया हाट राजहाट और जोघाट ऐसे 4 हाट है बालक अगर कुछ खिलौना मांगे तुम मेले में ले जाओ हा? या कुछ सर पटक के रोए पैसा नहीं हो दिलाना पड़ता कि नहीं गणेश भाई भी मंगाऊंगा छोटे बन हम सभी की बात है मेरे को भी एक हाट थी कौन सी मैं जब भी जाता ना मेरे माता पिता के साथ या कहीं भी भाई उनके साथ मैं कुछ भी नहीं मांगता था मैं एक ज मांगता था मुझे कुछ नहीं मुझे हनुमान जी की मूर्ति दिला दो वो बोले तू पागल के लोग बच्चे गुड़गुड़ी लेते कि गाड़ी घोड़ा लेते हनुमान जी मैंने कहा मुझे हनुमान जी से प्रेम है क्यों मैंने उसको इष्ट माना है क्या माना है और सही में उस समय से आज तक मैंने हनुमान जी के ऊपर इतने
मैं कभी लिखूं ना, यहाँ पर पत्र गंजा लगे, बहुत लोगों का काम हुआ है। हनुमान जी के नाम से हमने कई प्रकार के दरबार लगाए, अभी भी शनिवार लगता है। तो आज मैं यही कह रहा हूँ कि वो सती का हट नहीं माना और उसने सुरंगी भुरंगी को दो उस समय वो पेटी वगैरह होंगी, थोड़ा सा 2-3 दिन का साधन कपड़े वगैरह लेकर के गए। वहां पर बड़े बड़े पंडित ब्रह्मा जी विष्णु सभी बैठे हैं। सती गई और सती के तरफ सखी कोई देखती नहीं है। तो इतना बड़ा गाल फुलाया, आ गई महाकाली। क्या बोला? आ गई महाकाली। और दूर से मन में बोल रहे हैं। सती ने देखा अब मेरा पिताजी आएगा, मेरा भाई कोई नहीं। और धीरे धीरे सती की जो माँ थी ना, देखा कि मेरी सती आ रही है और उसकी माँ आई और वो माँ ने सती को कहा आ बेटा, लेकिन किसी ने नहीं कहा। आज भी अपन कहते हैं बाकी सब लोग की ममता देखते, लेकिन माँ जैसी ममता बोलते रहते। आई माझी कर दिला तुला। एक आध घंटा और कथा बढ़ जाएंगी, थोड़ा अपन डाले पे ना, क्योंकि कथा सिर्फ विवाह मतलब 4 घंटा में पूरी नहीं होती। तो कितनी माँ, तो कितनी तो कितनी गाले क्या थोड़े ओ माँ, तुम ताली बजाए तो कहूँगा गा भाई। तो कितनी अच्छी है पार्वती, सती कह रही अपनी माँ, कोई नहीं आया माँ, प्यारी प्यारी है ओ माँ। मीठी मीठी ताली। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, और हाथ उठा के मेरे भाव से हर हर बोलो बोलो हर हर। बोलो हाथ उठा के बोलो, बोलो माँ, बोलो माँ। बोलो भारत माता की। माँ बच्चों की क्या होती है, ओ माँ बच्चों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है वो, कितनी शीतल है वो, न्यारी न्यारी है ओ माँ,
छोटा सा बालक रहता है, जब रात को उसको पेशाब हो जाए ना, तो माँ, बच्चा पेशाब हो जाता रात को तो वो रोता है, माँ अपनी सूखी जगह पर सुलाकर वो गीली जगह में सो जाती है। भाइयों और बहनों, माँ, बच्चा अगर रोए तो माँ रात भर सोती नहीं है, उस बच्चे को डॉक्टर से आयुर्वेदिक से लगा करके माँ बच्चे को बड़ा करती है। और बड़ा होकर के वही माँ जब बच्चे को कहती बेटा वो याद करती है, अरे मैंने तेरे जीवन के अंदर में पैसा नहीं, मैंने निंदाई किया, मैं गाँव गाँव में कहीं भी कपड़ा धोई, मैं काम किया, तेरी दवा की तू बड़ा हो गया, अब तू सब भूल गया। उसने कहा माँ मुझे टाइम नहीं है, मैं ला दूंगा। माँ रोती रहती है, आज तो तू बालक है, अब तो तुझे विवाह करना है बेटा, मेरा बुढ़ापा का सहारा है। मैं भी बहुत अमीर का लड़का था, पर पिताजी ने नशा के कारण सब जमीन बेच दी। मेरे घर में सालदार काम करते थे, मेरे भाई सालदार करते थे, मैंने भी कपासी निकाली, गन्ने काटे, मैंने भी बहुत कुछ काम किया। सदगुरु दगड़ू बापू मिले, पर मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा मैं रामायण वाचना, कथाएं वाचना, माँ ने आशीर्वाद दिया, जा मैं तुझे कहती हूँ एक दिन तू बहुत बड़ा महात्मा बनेगा और तेरे वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी भक्त आएंगे। और मेरी पत्नी को कहती थी मेरे बेटे का ख्याल रखना, सेवा करना जो भी आएंगे। ये माँ की ममता है भाई और बहनों। ओ दुखन लागी माँ तेरी अखिया, दुखन लागी माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जागी मीठी मीठी सारी सारी रखिया, मेरे लिए तो जागी सारी सारी रखिया। मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू इतनी अच्छी है, तू कितनी कितनी भोली है, प्यारी प्यारी, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हमारी माँ। वंदे मातरम की जय हो। जय शिवाजी। भाई बहनों, हाँ, सती जब माँ सती माता का यज्ञ में आया, सती माता को गले लगाती है, सुनो, और सती माता का मुंह अपनी माँ चूमती है। आज भी मैंने बड़ी बड़ी माँ देखा है ना, इतना प्रेम। आज भी पुरानी माता हो ना, अपने बच्चे का मुंह चूम लेती है ना, चुम्मी लेती कि नहीं, चुम्मी लेती है, बड़ा चुम्मी लेती है। सती माता को बिठाया, पर सती माता बैठती नहीं है। सती माता ने चारों तरफ देखा कि सबको यहाँ पर सिंहासन है, लेकिन मेरे शिव का सिंहासन नहीं है। मेरे भोले को यहाँ पर कोई आमंत्रण तो नहीं दिया, लेकिन एक यहाँ पर उसको एक सिंहासन जरूर था। उसी समय सती ने कहा, पिता, हे ब्रह्म विष्णु इंद्र, हे ब्राह्मण, हे संतो, सुनो, जिस शिव के जगह पर आज तुम बैठे हो, यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, जब तक शिव का पूजन नहीं, आसन नहीं होता है, तो वो कार्य पूरा कभी हो सकता नहीं है। और सती ने यज्ञ के पास गई,
और सती ने अपने पिता को कहा, हे पिता, तुझे अहंकार है, तू जिसको जवाई कहता है वो जवाई नहीं है, वो अविनाशी साक्षात वो ईश्वर है। तूने तेरे अहंकार के कारण, तेरी दृष्टि में, तेरी बुद्धि में कुमति आई है। उसी समय सती ने जोर से सभी देवी देवताओं को कहा, अब मैं तुम्हारा ये यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगी। और मन ही मन शिव को प्रार्थना करती है, हे बोले, कर्पूर गौरम करुणारतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम। मेरी जो भी गलती थी वो आप क्षमा करना। आप तेरा और मेरा मिलन नहीं होगा। मैं जा रही हूँ और जा तो रही हूँ, मैं जन्म जन्म तक कुंवारी रहूंगी और हर जन्म में आपसे वर करूंगी। लेकिन ये पिता के कारण मैं आप इस पिता को त्याग रही हूँ, लेकिन अगले जन्म लेकर के फिर वापस में तेरे साथ में धूमधाम से जो भी तप जप करना पड़े मैं करूंगी, पर तेरे साथ ही मेरा वापस विवाह होने वाला है। और यज्ञ में कूद गई। बोल सती माता की, बोल सती माता की। और यज्ञ में कूदी है, सभी देवी देवता दौड़ने लग गए हैं। जहां तक पागल गरज रहे हैं, हाथी चिल्ला रहे हैं, सभी कुत्ते भौंक रहे हैं। जहां तक हाहाकार मच गया। दक्ष ने कहा क्या हो गया? सती ने देखा यज्ञ में जल रही है और महाराज शिव के पास गण जाकर कह रहे हैं कि तेरी सती यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। उसी समय शिव ने जटा में से एक जटा निकाली और उसको जोर से दे मारा। उसी से वीर भद्र नाम का भगवान प्रकट हुआ। बोलो वीरभद्र भगवान की, बोलो वीरभद्र भगवान की, बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। और वीरभद्र भगवान ने शिव को कहा कि मुझे आदेश, बोले जा युद्ध के अंदर में मैं भी आ रहा हूँ। भाई और बहनों, कहते हैं वहां भगवान शिव गए, सभी देवता सभी तैयारी करके घमाघर युद्ध हो रहा है। शिव ने अपनी जली हुई वो सती को वो खंधे के ऊपर उठा लेते हैं और स्वयं शिव सब कुछ भूल गए मैं कौन हूं। वो भी माया से मोहित हो गए, वो भी मोह में बंध गए। सती के वियोग से दुखी होकर शिव भी रो रहे हैं, सती अब मैं अकेला कैसा रहूंगा। आज भी कहते हैं इस संसार के अंदर में ये जितनी भी बहन मेरी माताएं बेटी है ना, दिन हो या रात हो, इस संसार के पति से, सास ससुर, मंदिर, घर के पूजा, कपड़े से, भोजन से, अतिथि की सेवा करके, सब कुछ करके आज भी भारत की जितनी कथा चल रही है ना, मेरी ये सती, मेरी माता, मेरी बहनों के कारण चल रही है। व्यक्ति को टाइम है लेकिन व्यक्ति महत्व देता नहीं है, वो इधर उधर बैठा रहेगा। क्यों? उसके अंदर में भाव नहीं है। क्या नहीं है? और जब भाव नहीं वहां भक्ति होती। आज शिव रो रहे हैं, उसी समय भगवान विष्णु ने चक्र से सती के 51 की 52 टुकड़े किए और 52 जगह गिरे और उसी के टुकड़े गिरने से वो शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। और शिव ने वापस त्रिशूल लिया है, दक्ष का सर से धड़ सर अलग किया और दक्ष हाथ जोड़ करके शिव की तरफ देख रहा है पर सर नहीं है। सभी देवता खड़े हैं, शिव को मना रहे। शिव ने कहा कि जाओ अगले जन्म में जो बक्कासुर सा, यही माता जगदम्बा से युद्ध करके बक्कासुर को माता देवी ने
कहा था कि तू बक्कासुर है, लेकिन वो बकरे का रूप ले लिया था बक्कासुर ने. आई बकरा कोण आहे? आपण खाई राहणूचे पण आपल्या आई भी माहिती पाहिजे की बकरा कौन है. ये बक्कासुर बकरा बना था. शिव ने कहा विष्णु को कि अगले जन्म में ये बक्कासुर बकरा बनकर मेरी देवी जगदम्बा से युद्ध किया था. तब देवी ने कहा कि जा तू बकरा बना है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, जन्म से नहीं है. जो हिरण बना था ना, रावण ने भेजा था मारीच, तो उसको भी श्राप मिला था, तो वो हिरण बना था. कृष्ण जब आए थे तो देवी ने श्राप दिया अगले जन्म में बकरा बनेगा. तो बक्कासुर ने माँ भगवती को कहा मेरा उद्धार कब होगा, जा मैं यज्ञ में जब योग अग्नि में जलूंगी, मेरे शिव तेरा सर काटकर मेरे पिताजी को लगाएंगे, उससे में तेरा उद्धार हो जाएगा. हर हर. और शिव ने त्रिशूल से उसका सर काटा और दक्ष के धड़ को लगाया, और वो जो धड़ बचा था ना उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. अभी उसको ज्ञान हुआ बकरे की मुंडी क्यों जोड़ा गया, क्योंकि बकरा क्या बोलता है, बंदा बंदा क्या बोलता है, कैसा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, मैं वो मैं करता है. और जो मैं करता है इस संसार में, वो मानव हो, दानव हो, देवता हो, संत हो या महात्मा हो, अपन कोई भी हो, जो मैं करता है उसको एक दिन कटना ही करता है. इसलिए मैं नहीं करना है. क्या बोलना, मैं नहीं करना है. जो भी हो रहा है ओ भोला सब दुख काटो मेरा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मेरा, ओ भोला सब दुख काटो मेरा, ओ सभी दुख काटो मेरा, ओ भोला सब दुख काटो मेरा, भोला सब दुख काटो मेरा, ओ भोला सब दुख काटो. भोला को प्रार्थना किया है. भोले कैलाश पर्वत में सभी देवता अपने अपने जगह पर चले गए. भोला ने जाते जाते सबको कहा जिसने ने युद्ध में मेरा नाम लिया है, सभी भोला ने ऐसा हाथ घुमाया, सभी हाथ पैर वापस मिल गए. और जो दक्ष वाले थे वो अलग अलग टुकड़े टुकड़े पड़े हैं. वापस सभी लोग कैलाश पर्वत में गए और सभी शिव को बोले हर हर महादेव हर हर. महादेव. शिव को वैराग है, समाधि में बैठ गए. 23,000 वर्ष. कितने? 23,000. यही सती हिमालय पर्वत के वहां जाकर के जन्म लेती है. और जन्म जिस दिन गर्भ में आई ना, उसी दिन हिमालय पर्वत में सभी तरफ खुशहाली छा गई, हरियाली छा गई. जो भी पेड़ थे हरे भरे हो गए, जितनी भी नदियां थी सब बहने लग गई और जहां था खुशियां छाने लगी. जैसे ही वहां पर ये सती कन्या रूप में जन्म लिया, उसी समय सती के मुंह से आवाज निकला. कौन सा? ओम नमः शिवाय. बोलो ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. पिताजी ने देखा मेरी कन्या शिव का नाम ले रही है. ये कोई कन्या नहीं, साधारण नहीं है, कोई साक्षात देवी आई है. अपने बच्चे भी जन्म लेते हैं तो ये जो बोलते हैं ना, अपना बच्चा होता है जब बालक का, असंच बोलच का तो कसा बोला तो वाह 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 वाह. ये वाह वाह बोलता. क्या बोलता? ये जब पेट में रहता है ना तो पैर ऊपर सर नीचे, है ना. आपण घडी घडी डॉक्टर में जातच ना, पोर से सोनोग्राफी करायली, पोर कधी राही तो त्याले राम नाम
અને પોરા કદી રહી તો आई महापाप है। गाय ने हत्या करी दिया चाली, लेकिन यही मोटा ऋण हत्या है। अगर पोरले तुम इन मारी रहे ना, बात ठीक है, लड़की को मार दी ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस लड़के को बचा रहे हो ना, बचाओ, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये कन्या नहीं रहती, अगर ये देवी नहीं होती, तो आज हम सब लोग वो राम, वो कृष्ण, वो साक्षात साईं बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन जन्म दे सकता था। अगर बेटी है तो बेटा है, अगर बेटी नहीं रहेंगी तो बेटा भी नहीं रहेंगी। अगर हम बेल को काट देंगे तो बता बेल कट जाएंगे, हा? अगर बेल कट जाएंगे तो गाय बेल दे सकती है? बोलो क्यों? बेल से ही गाय अपने बच्चे को जन्म देती है। अगर पिता नहीं रहेगा तो माँ बच्चे को जन्म दे सकती नहीं है, और जन्म देने वाली नहीं रहेंगी तो ना बजेंगी बास ना। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि कन्या कितनी भी हो जाए चले, और दोनों का आज बड़े ही धूमधाम से देवी देवता नारद सभा है और बर्थडे के वहां पर हाथ देखा और उसका नाम रखा उमा। क्या रखा? उमा। और दूसरा नाम रखा पार्वती। क्या रखा? भगवान ने पूछा इसके कितने नाम है? कौन से भगवान? नारायण ब्रह्मा ने नारद को, तो नारद ने कहा कि ये जगजननी है, इसके अनंत नाम है, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, बोले अनंत नाम है, लेकिन दो नाम मैंने, बोले क्या? इसका नाम उमा है और पार्वती। क्यों पार्वती? इसलिए है कि जिसका कोई पार नहीं, उसका नाम है पार्वती। भाई बहनों, पार्वती का नामकरण होता है और कहा कि ये इसके कुंडली के अंदर में इसको सभी गुण अच्छे, लेकिन नारद ने कहा कि इसको जो दूल्हा मिलने वाला, इसको जो पति है, याले जो नवरा बेटा हुए तो बावला राई। कसा राई? बावला। त्याले जीन्स पेंट रावाऊ नहीं, मैंने काही राई, मैंने एक कप चामड़ा राई। कसा ना? किसका चमड़ा वो? हाँ, बागंबर शेर का। नारद ने कहा त्याले चामड़ा राई, मैंने तो क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह भी लावा नहीं, मैं काही लाई, मैंने भभूती। कसा? काय की भभूती? जे आपण काढून त्याला लई जातस ना, रघुपति राघव राजा पतित पावन, ये जितने मुर्दे जल रहे हैं उनकी भभूति लगाएगा, और ये कहीं तेल मेल नहीं लगाएगा, ये शैम्पू मैम्पू का ये सर भी नहीं दूंगा, ये बढ़ के दूध लगाएगा। और बोले इसकी जो गुण मैं कहता हूं, और इतने आभूषण धारण करेगा तो ऐसा लगा कि हीरा मोती मानक सोना चांदी नहीं। बोले वो जहरीले नाग, बोले जटामुट लगाएगा, कानों में बिच्छू के कुंडल होंगे, सभी नागों को पहनेगा। तो उनके माता पिता बोले कि हो सकता है ये नारद थोड़ा सा मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है? अब नारद बोले मजाक नहीं, ये सब बात समय पर बताएंगे। और वो ये सभी गुण नारद ने कहा, ये जो भी मैं बोला हूं ये सिर्फ एक ही परमात्मा है, एक ही है, और वो एक ही है। कौन? बोले साक्षात बागंबर, ये मेरे भोले भंडारी है। कौन? भोले भंडारी। भोले भंडारी तो भगव फिर तो हिमालय पर्वत ने बोला कि बड़ी खुशी की बात है, भगवान शिव मेरे पति के साथ मैं विवाह होऊंगा। चलेगा? नारद ने बोला चलेगा नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए इसको जंगल में जाकर तपस्या करना पड़ेगा। कहां पर? जंगल में। पति को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने कहा कि जो भी नेम होगा मैं करूंगी। अगर आज अपन बोल दे कि तुझे अगर पति चाहिए तो तू थोड़ा दिन जंगल में जाकर के तू तपस्या कर, तो आज के लोग तो ऐसा करते ही नहीं। अभी एक जगह मेरे को फोन आया था कि बापूजी मेरे लड़के ने जब से वो मोबाइल में बोले देखा है, वो क्या बोलते हैं इधर से लोग डालते रहते, वो क्या बोलते हैं उसका, जाप वगैरह,
मैं भी यहाँ तक हूँ, जाप में यहाँ तक उधर से भी डालते रहते हैं, फिर दोनों की बात हो जाती है। बोले अपने दोनों की पढ़ाई भी बराबर है। तो उस लड़के ने माँ बाप को बोला, वो रहता है मध्य प्रदेश और वो पूना से। वो बोले मैं वहाँ शादी करूँगा। उसकी माँ बोला कि वो कौन है, क्या है, जात नहीं पात नहीं। बोले जात पात की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसी से शादी करूँगा। तो माता पिता ने मुझे बोला कि बाबा जी तुम ना कडे काहीतरी दवा होते दे ना, मना पोऱ्यानं मन थोडासा आहे होई जाई। मैंने कहा त्याले है ना ती कपासीनी दवा नहीं पड़ेल से तूने जोड़े। मैं कहा दवा दी ना करते ना मन वालसीन बाद में तो लफड़ा कराऊ छे, या ना करता हमेशा ने लफड़ा ज मिटाड़ दे। अरे जिसने जन्म दिया है, पहले तो हमारा धर्म है, स्वयं राम भी कृष्ण भी स्वयं भगवान भी अपने माता पिता के वचनों पर वनवास गए, और उनके कहने से उन्होंने भी अपने गुरु के कहने से प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में गए थे ना। भगवान भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज मैं कह रहा हूं कि वो जंगल में जाकर के उन्होंने तपस्या की। उधर देवता भी शिव को कह रहे हैं कि भोले पार्वती तपस्या कर रही है, और वह तपस्या करके उसने जंगल में फल फूल कुछ नहीं खाया, उपवास किया। पहले फल खाया, फिर पत्ते खाया, फिर पानी, पानी भी नहीं, सूखे पत्ते खा रहे, बिल पत्ते। धागा लपटते हो, बड़े को कौन सा दिन आता हो, वट सावित्री। ये किसने किया था, पार्वती ने उपास किया। फिर हरतालिका व्रत है ना, पोला होके आता है ना, भाद्रपद महीने। फिर उसने ऋषि पंचमी भी किया, सभी उपास किया, लेकिन उसने अपने शरीर को सूखा डाला। अपन 11 करतस पर 11 चक्कर चरतस। वाजारीला जोर 3 ताली जरा, कितना चक्कर तुमने बात नहीं है ना, हमने तटिन बात। 11 करते 11 बार खाते, रोज चाय पीते। जिस दिन उपवास करते ना, बार बार भाई को बोलता, भाई आज है ना चाय कराना नहीं, दूध चालू दी, घड़ी घड़ी जा बगर बनेगे दे मारे, दूध भी, केले भी, सेवफल भी, काजू बादाम भी। आई उपवास है का, एकादशी करा दिन भर। अरे भगवान, उप का अर्थ है स्थित। उप मतलब स्थित एक जगह, और वास का मतलब है ईश्वर। उप मतलब स्थित, वास मतलब ईश्वर के पास चला जाना, ही उपवास है। और पार्वती ने वो उपास किया, और उसके पास सभी सप्त ऋषि देवी देवता आकर कहते हैं किसके लिए उपास कर रही है। बोले भोले के लिए। कौन सा भोले? बोले तो इतनी सुंदर, तो कितनी सुंदर है। बोले इतनी सुंदर है, वो पागल दूल्हे के लिए उपास कर रही है। कौन? बोले भोला पागल है, वो चमड़ा ममड़ा पहनता है, कितने दिन से नहाया नहीं, मसान में रहता है। एक काम करना, अच्छा पति है हमारे पास, विष्णु कितना सुंदर है। तो उस समय पार्वती ने कहा कुछ भी हो, जो भी मेरे भाग्य में हो, मैं उसी के लिए आराधना करें, जाओ। कहते हैं उसी समय सब चले गए, और भोले को कहा, पहाड़ में जाकर पुकारा, हार 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 हार। भोले जागे, और भोले ने डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया। क्या बात है। उसने कहा कि पार्वती तैयार है, अभी पत्र। बोले मैं पहले जाऊंगा, और पार्वती के सामने भगवान गए, और दोनों का मिलन हुआ। पार्वती ने कहा वरदान मांग। बोले कुछ नहीं, अब आखिरी बार एक बार विवाह करके अब मैं जीवन में कभी भी गलती करने वाली नहीं हो। माया ने बहनों, अभी शादी में जाने से पहले पति आज्ञा का पालन करेंगे। दोनों तरफ से पत्र आए हैं, दोनों तरफ से बाराती तैयार हो रही है, और विश्वकर्मा वहां पर पार्वती के वहां हिमालय के वहां बड़ा सा सुंदर सी हीरा मोती माणिक जोड़ रहे हैं। इधर भोले के वहां सभी देवी देवता 5 बजे शाम को बारात जाना है, सब 3 बजे आ गए, और सभी ऋषि मुनि गण उसको श्रृंगार कर रहे हैं, और सभी तैयार करके भोले को श्रृंगार रहे हैं। सभी जितने भी देश में जहां जहां पर कई प्रकार के नाग थे, वो इंडियन नाग हो, विदेशी, अमेरिकन, सभी देश देश के सभी लोग जा जा के बिच्छू लाए हैं,
भोले को सभी शमशान की भभूति लगा रहे, श्रृंगार कर रहे हैं। और भोले को बिठाने के लिए क्या लाए थे? भोले कहीं पे बैठे थे? नंदी। और देवी देवता ने कहा कि जैसा दूल्हा वैसी बारात नहीं है। सभी देवी देवता चले गए और भोले ने कहा कि सभी देवता गए, मेरी बारात बुला। बोले कौन? बोले सभी शमशान के जितने भी भूत हैं, देश विदेश, अमेरिकन, लंदन, सभी तरफ से सभी भूतों को न्योता दिए और सभी बारात आज वो दूल्हा बन गया भोला श्री भाला। आरती में शिव पुराण में आ रहे। सभी खड़े होकर के बड़े स्वागत के साथ धूमधाम से नाचते हुए खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर। दूल्हा बन गया भोला भाला। गांजा भांग का पीने वाला, वो गांजा भांग का पीने वाला। रुको रुको रुको, देखो अपनी थोड़ा सा गैप कर दो बीच में। बैठ जाने को सब लोग अपने अपनी जगह पर तुम बैठ जाओ वापस बैठ जाओ और उनको आने दो। फिर शादी लगने के बाद फिर अपन धूमधाम से सब लोग बाराती में सभी लोग नाचेंगे बड़े भाव से। वापस बैठ जाओ सभी लोग, पहले शादी लगा लेंगे, शादी के बाद में आरती के बाद सभी लोग अपन नाचने वाले हैं। इसी आँख नशे में लाल की देखो लंबे लंबे बाल के दूल्हा के रात पर्वत वाला, दूल्हा के रात पर्वत वाला, दूल्हा के रात ना हाथी ना घोड़ा ना हाथी, सब पैदल बराती। हर हर सब पैदल बराती। घोड़ा ना हाथी, सब पैदल बराती, सब पैदल बराती। ना संगी न जाती, इसकी कोई न जाती, इसकी कोई न जाती। अरे अनाथ की मैया है बाबा, अनाथ की मैया है बाबा, दिखाए से कोई दिखता है कोई बसेरा बाप के हिसाब, सबकी जुबा पे है इसकी माँ। भोला के रात पर्वती वाला, भोला के रात पर्वती वाला, भोला के रात पर्वती वाला। बोलो हर हर। सभी खड़े हाथ करके भगवान शिव पार्वती की विवाह में आए, दोनों हाथ से ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर महादेव।
फूलों का सेहरा है, मेरा हाथों में मेहंदी, फूलों का सेहरा है, ना तंते है हल्दी, ये पूरा सा चेहरा है, ना तंते है हल्दी, कैसा है ये दूल्हा, अरे कैसा है ये दूल्हा, किसने दाढ़ी ना बनाई, कैसा है ये दूल्हा जिसने दाढ़ी ना बनाई, ऐसा दूल्हा ना देखा कमा, कि दूल्हा के नाच परिवर्त वाला, वो दूल्हा के नाच परिवर्त वाला, वो दूल्हा के नाच परिवर्त वाला। हार हार, महादेव ऐसा नहीं दोनों तो हार हार, महादेव हार हार। महादेव। सभी 5 मिनट शांति बनाएंगे। सभी लोग श्री शिव महापुराण के चतुर्थ दिवस में शिव विवाह महोत्सव कार्यक्रम, जितने भी हमारे सामने भूत है, सुनो, कोई जो लंबा भूत है ना, ये अमेरिकन भूत है, उसके लिए जोर से ताली बजाओ। ये अमेरिकन के भी भूत आए थे, और जो पास में छोटा भूत है ना, ये उधर का है, वो छोटा वाला, वो कौन सा देश में है वो छोटे छोटे लोग, साउथ अफ्रीका, उनके लिए जोर से ताली। हाँ हाँ, और वो जो कोरिया का है ना, वो किंग कॉन्ग का क्या बोलते हैं, वो ये जो जाड़ा जाड़ा वो भूत है वहाँ का, डिंगला है ना। जरा ताली दो ईमानदारी से बजाओ। और ये जितनी भी चुड़ैल दिख रही है ना, कि मत पूछो महाराज, सभी देश के भूत आए हैं। और भोलेनाथ ने कहा कि जितने भी देवी देवता थे, भोले को देखा कि चमड़ा लगाया है, न सापन मापन, बापरे, और नंदी पर बैठा है, भभूति लगाया है, क्रीम पाउडर कुछ नहीं, मसान की जैसा दूल्हा वैसी बारात। सभी देवता चले गए। भोले ने फिर कहा कि मेरी बारात बनाओ। और क्यों आज भी कहते हैं, भोले को अपन बोलते हैं, बोलो भूतेश्वर महादेव की, बोलो भूतेश्वर महादेव की जय हो। और भगवान की भूतों को साथ में क्यों लाया? कई तो पैर थे, किसके हाथ थे, किसका तो बीच का पेट ही था, और बाकी तो खोपड़ी में खून पी रहे थे और गीत गाते थे उनकी भाषा ही अलग। और कई उड़ के आ रहे थे। जब बारात गई ना महाराज, हिमालय के वहां के लोगों को सभी लोग आए तो देख करके सभी बच्चे दरवाजे बंद कर लिए, और सभी माता पिता को कहते, जो ये बारात देखेगा वो जिंदा बचने वाला नहीं है। माता पिता ने धीरज धरा और सभी बारात को ला करके महाराज हिमालय के अंदर में धूमधाम से स्वागत हो रहा है। और मैना आरती लेकर आई तो जैसे भोले नंदी पर बैठे थे तो उल्टे बैठे थे। पूछ थी ना, जिधर पूछे उधर उन भोले का मुंह था। तो मैना आरती करे तो क्या नंदी के करे कि दूल्हा का करे? तो ये तो दूल्हा ऐसा है। सुनो, सभी देवता ने कहा भोले आरती करना है तो पलट कर बैठो। बहुत खतरनाक है। सबके लिए जोर से ताली। वाह, सही में आज सही में ये जितने भी भूत है ना, ये आरती के नहीं दिख रहे, स्वयं ये बाहर देश से आए वाला। हार 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 हार। और मैना ने आरती के लिए जब गई ना तो देवी देवता ने भोले को कहा कि आप है ना नंदी के सर की तरफ मुंह कर लो। बोले नहीं, पूछ पकड़ कर घुमा दो। पूछ पकड़ कर घुमाया और जैसे ही माँ ने देखा कि नाग बाबा डोला ला लागला, नागोबा डोला ला लागला, वो तो डर गई। ये नाग और ये मेरे पति। और आरती फेंक करके अंदर गई और पार्वती को गले से लगाया।
क्योंकि अभी बहुत कुछ 1 घंटा और कार्यक्रम बनने वाला, अपन सब नाचने ही वाले। तो पार्वती को कहा कि मैं तुझे ऐसे बावला पागल को इसे दूल्हा के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं खाई में समुद्र में कूद करके मैं मर जाऊंगी। उसी समय सप्तऋषि नारद पार्वती ने अपनी माँ को समझाया, माँ जन्म जन्म का साथ है माँ, हे माँ मेरा वही पति भोलेनाथ हमारा, भोलेनाथ हमारा। अगर न मिलते इस जन्म में लेकर जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जन्म में लेकर जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। भोलेनाथ को हाँ अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा। सभी देवी देवता ने नारद ने समझाया, वापस तैयारी हुई और दोनों को सिंहासन के ओर बिठा करके दोनों के हाथों में माला देते हैं। माला देने के पहले ब्राह्मण देवता ने कहा भोले को कि बता तेरा कुल क्या है, तेरा गोत्र क्या है। आज भी शादी होती तो गोत्र लगता ना, है ना, कोई भी गोत्र हो अपना अपना गोत्र बताना पड़ता। भोले ने कहा कि ब्राह्मण देवता इतना पूछने की जरूरत नहीं, लगा दे यार। बोले क्यों? मैं शादी लगाऊंगा पहले गोत्र चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूजन होता है गोत्र का। बोलो तेरे पिता कौन है? तो उसने बोला मेरे पिता, बोले ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पूछे, बोले तेरे पिता? बोले विष्णु है। विष्णु को पूछा तो बोले विष्णु भगवान। बोले मेरे पिता भोले है। तो ब्राह्मण जगह भी चक्कर खा कर ब्राह्मण भी समझ गया कि बात क्या है। तो ब्राह्मण शादी नहीं लगाते हैं, ब्राह्मण के दौड़ जाता है और भोलेनाथ ने गले में से नाग बाबा निकाला और ब्राह्मण की जैसे धोती में चढ़ा के नहीं, ब्राह्मण फटाफट आया और कुछ नहीं पूछा, शादी लगाकर घर चला गया। और पंडित की पत्नी ने पूछा तो हाय फाप क्यों कर रहा है? बच गया। बोले दक्षिणा? अरे बच गया, यही दक्षिणा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले ऐसा दूल्हा पहली बार मिला। बोले तो भाई और बहनों, तो हमारे आज पंडित हमारे सही कथाकार विनोद सर ही आप चलेगा हमारे हरिभक्त पौराणिक के उनके तरफ से मंगलाचरण 2-3 बोल करके आप भी साथ में रहेंगे और दोनों को माला दे करके दोनों को गले में ये डाल मंगलाष्टकम करके विवाह उत्सव होगा। और नमो नमः। ऐसे खड़े हो जाओ। सर्वमंगल मांगल्यम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। हर हर महादेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी फूल हाथ में ले ले 5-5 के सभी। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखा
वाजंत्री सावचित्त सावधान अतिसमय अति घटिक लग्न चिंतन सावधान नवरीचे मामा नवरदेवचे मामा अंतरपता का धरायला या सावधान तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे बधाई करना है, हाथ उठा के बधाई हो। बोलो श्री शिव पार्वती का विवाह की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 3 बार बोलना है, ऐसा देखो बधाई हो, न तो तुम डांस जैसे मत करो। बोलो श्री शिव पार्वती की आरती की शिव पुराण में बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लगना चाहिए, इतनी ताली बजा दो, जोर से स्वागत कर दो। अभी थोड़ा सा स्वागत सगळ्यांनी कार्यक्रम है। आपापल्या जागेवरती बसून घ्यायचं आहे लाईनीत। सभी लाइन बनाओ। शंकर पार्वतीच्या विवाहामध्ये सामने देखो। आजपर्यंत भूत पाहिले होते, चुल्ली ना पहिली चक्कर येते। हाँ गुरुजींनी मला सांगितलं होतं, गुरुजी आपने कहा था कि भूत आते हैं, लेकिन हमारे आयरानी में चुल्लीन बोलते उनको पहली चक्कर है आते की कथा में। लेकिन हे भाव होता है, हे प्रेम असतं। त्या मुलींनी मला बापू त्यांनी मला सांगितलं की आमले बी काहीतरी द्या म्हणून, तुम्ही चुल्लीन मला द्यावा भाऊ काय। जोर से ताली, थोड़ा जोर से ताली से बजाओ। एक भाव है इनका। हा हे भाव होता है, हे प्रेम असतं। आणि आदरणीय गुरुजींच्या सानिध्यामध्ये आपण सगळ्यांनी आज 4थ्या दिवसाच्या कथेमध्ये आपण सगळ्यांनी प्रवेश केलेला आहे। आणि शिवजी यांच्या विवाह सोहळ्यामध्ये आपण सगळेजण या ठिकाणी सामील झालात। झालं कन्यादान वगैरे बाकी आहे। हा कथा संपल्यानंतर ज्यांना कन्यादान वगैरे करायचं असेल ते आपण या ठिकाणी येऊन गुरुजींच्या याच्यामध्ये करू शकतात। परंतु गोष्ट अशी असते की आजकालच्या युगामध्ये आपण आपल्या नातेवाईकांच्या लग्नामध्ये जाऊ शकत नाही, पण इथे बसलेले सगळेजण एवढे भाग्यवान आहात